जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो दीपावली के पहले जो ऐड की एक फहरिस्त हम लोग देख रहे हैं, चाहे मान्यवर मोहे की बात करें, फैब इंडिया, सीएट, डाबर, सब्यसाची और काफ़ी सारे नाम इसमें पता नहीं है कितने जुड़ेंगे। इन सभी ऐड की फहरिस्त में अब एक और नाम जुड़ने जा रहा है। इस बार इन लोगों ने कुछ एंटी हिंदू तो नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को इस तरीके से दिखाया है जो कि आपके त्यौहार को धूमिल ज़रूर कर सकती हैं। और सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंटबाजी भी कर रहे हैं। तो जरा जानते हैं पूरा मामला क्या है और ये भी देखते हैं कि लोग क्या कुछ है जो कि कमेंट करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जैसे जैसे दीपावली नज़दीक आती जा रही है, हिंदुओं को ज्ञान देने और हिंदू त्योहारों का अपमान करने और मजाक उड़ाने का सिलसिला भी तेज़ होता जा रहा है। पहले ये काम अधिकतर सेलिब्रिटीज़ किया करते थे, लेकिन अब ये काम विभिन्न ब्रांड्स ने भी उठा लिया है अपने जिम्मे। सब्यसाची ने नग्नपन के साथ मंगलसूत्र को बेचना चाहा तो विराट कोहली ने ज्ञान दिया कि दीपावली कैसे मनाई जानी चाहिए। अब फर्नीचर कंपनी पेपर फ्राई ने सलाह दी है कि दीपावली पर पटाखे उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घर में पत्ते खेलो। इसी के ऊपर अशोक श्रीवास्तव, जो कि डीडी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि पटाखे मत जलाओ, जुआ खेलो, दीपावली पर नया सेक्युलर अभियान। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर साझा की है जिसमें कि घर के सभी लोग बैठकर परिवार में ही ताश खेल रहे हैं। एक महिला गिटार बजाती हुई दिखाई दे रही है। दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी इस विज्ञापन पर तंज कसा है। लोगों ने पेपर फ्राई से पूछा कि क्या वो ईद मुहर्रम के दौरान भी मुस्लिमों को ऐसे ही ज्ञान देते हैं कि घर से बाहर मत निकलो, अंदर बैठकर सिर्फ ताश खेलो। कई लोगों ने इसको लेकर कमेंट किया है और लोग अपनी अपनी तरह की बातें भी लिख रहे हैं। जैसे कि एक यूजर ने लिखा सबसे पहले कि एनीवे डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम यू बिफोर एंड इवन आफ्टर दिस विल यू आल्सो रिकमेंड ऑल टू नॉट इवन ट्राई इट फॉर फ्री। इसके आगे एक और यूज़र हैं, उन्होंने लिखा कि सीरियसली यू आर ऑल्सो गिविंग फ्री का ज्ञान, वाई फॉरगेट क्रैकर्स द सेम वे यू आर डूइंग बिजनेस, सेम वे मैनी लो वेज वर्कर्स लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन देम एंड वाई द हेल द पिक ऑफ प्लेइंग कार्ड, नॉट एवरी हाउस होल्ड डज दैट। इसके ऊपर ऋतुराज ने लिखा है कि थैंक्स फॉर स्टॉपिंग मी टू बाय एनीथिंग फ्रॉम पेपर फ्राई। अर्पिता लिखती हैं कि फॉरगेट पेपर फ्राई, मेक योर होम स्पार्कल दिस दिवाली विद अमेजिंग दियास, टेस्टी स्वीट्स एंड ब्यूटीफुल लाइट्स एंड डोंट इवन फॉरगेट टू बर्स्ट क्रैकर्स, हैप्पी दीपावली। निरुपमा लिखती हैं कि योर फर्नीचर इज नॉन पॉल्यूटिंग, यू डोंट यूज वुड एडिसिव, ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, नो एसीज इन योर फिजिकल शोरूम्स। इसके आगे प्रथम ने लिखा है कि हु आर यू टू से फॉरगेट क्रैकर्स, इट्स आवर ट्रेडिशन ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स, व्हाई शुड वी बाय अ फर्नीचर दिस दिवाली। एक यूजर ने लिखा कि उसने अपने ऑनलाइन कार्ट में पेपर फ्राई की एक कुर्सी सेव करके रखी थी, लेकिन अब वो उसे नहीं खरीदेगा। किसी ने सरकार ने ऐसी कंपनियों पर हिंदुओं की भावनाएं भड़काने के लिए कार्रवाई की मांग की, तो किसी ने कहा कि ये कंपनियां खुद अपने चरित्र सामने ला रही हैं और खुद को एक्सपोज कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा कि अभी जुआ आया है, फिर शराब की बोतल भी खोलने की सलाह दी जाएगी। हिंदुओं ने स्पष्ट कहा कि दीपावली पर 2 दीपक जलाएंगे और पटाखे उड़ाएंगे क्योंकि यही एक परंपरा है। राजेश ने इसके ऊपर लिखा कि इन दोगलों को सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर ही चढ़ाती है, मुहर्रम पर बोल के दिखाएं तो इनके मुंह में। स्वतंत्र शुक्ला लिखते हैं कि मगर सरकारें क्यों चुके हैं और सबको पता है कि किनकी सरकारें सबसे अधिक जगह हैं, फिर केंद्र। विनीत लिखते हैं थैंक यू पेपर फ्राई, यू हेल्प मी टू टेक डिसीजन टू नॉट टू बाय अ चेयर दैट आई केप्ट इन द कार्ट। कृष्णा ने लिखा है कि थैंक्स टू ऑल कंपनीज फॉर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। लोगों ने सलाह दी कि फर्नीचर के लिए कभी इन महंगी कंपनियों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा है कि स्थानीय बढ़ई या फिर लोहार से फर्नीचर बनवाएं और उसका प्रयोग करें। इसमें काम भी मनपसंद होगा और बजट भी कम मिलेगा। एक यूजर ने लिखा कि 7,000 रुपये की कुर्सी 7,000 रुपये में बेचने वाले ऐसे ज्ञान दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि हिंदू पटाखे उड़ाना नहीं भूलेंगे, आप अपनी बिक्री भूल जाओ। कई हिंदुओं ने पेपर फ्राई कंपनी का बहिष्कार करने का ट्रेंड भी चलाया। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो ट्रेंड है वो अब आम होते जा रहे हैं, कि कंपनियों के विज्ञापन भी आम होते जा रहे हैं। पर कंपनीज इस बात को शायद समझ नहीं रही हैं, वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी को लेकर ही सजग होते जा रहे हैं। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।